हेलो फ्रेंड्स, सभी को मेरी ओर से सादर प्रणाम। साथियों, जैसे कि आज आप लोग अवगत हैं कि आज 26 नवंबर है। 26 नवंबर को हम लोग संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं, जो हमारे कैलेंडर में बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि है। साथियों, आज चलिए हम लोग इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अर्थात इसकी आर्थिक पृष्ठभूमि को जानेंगे। देर न करते हुए चलिए इस पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न हमारे जहन में यह आता है कि संविधान है क्या। संविधान एक कानून का दस्तावेज है जिसमें हमारे नीति निर्माताओं के द्वारा जो कानून निर्मित किया गया उसका इसमें संग्रह है। बताया जाता है कि किसी देश, राज्य, जिला एवं परिवार जैसी यूनिट्स को एक बेहतर दिशा और दशा देने के लिए एक संविधान का होना बहुत आवश्यक है। यदि आपका संविधान या आपकी नीतियां बेहतर हैं, तभी ये चीजें यूनिट्स का बेहतर तरीके से संचालन किया जा सकता है और इनको एक गंतव्य तक ले जाया जा सकता है। तो साथियों, हमारे नीति निर्माताओं द्वारा सबसे पहले ये सोचा गया, जब हमारा देश एक उपनिवेश था अंग्रेजों का, कि हमारे देश का भी एक संविधान हो जिससे कि आगामी स्वतंत्रता के बाद हम लोग अपने देश को एक बेहतर लक्ष्य की ओर ले जा सकें। उसी दौरान हमारे देश की संविधान सभा का गठन हुआ, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण शख्सियत शामिल थी, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी.एन. राव जैसे लोग। और इसमें लगभग कुछ महत्वपूर्ण समितियों का गठन किया गया। उन समितियों के अलग अलग अध्यक्ष निर्मित किए गए। उसमें बताया जाता है कि सबसे महत्वपूर्ण समिति थी प्रारूप समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। इस समिति का सबसे महत्वपूर्ण काम ये था कि जो हमारी अन्य समितियां दूसरे देशों के संविधान का विश्लेषण कर वहां से उनके लक्षणों को जो ग्रहण कर रहे थे, उनका आकलन करके बेहतर तरीके से फिर अपने संविधान में उनको एडिट करना। इसीलिए इस समिति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल हो जाता है। इसलिए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को कहीं न कहीं संविधान निर्माता के रूप में जाना जाता है। साथियों, एक अथक प्रयास के बावजूद इन लोगों ने हमारे संविधान को बना करके तैयार किया और इसके निर्माण में लगभग 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा, जो एक बहुत ही लंबा समय है। तो जब और 26 नवंबर सन 1949 ईस्वी को जब हमारा संविधान बनकर के तैयार हो गया, इस तिथि को संविधान सभा के द्वारा हमारे संविधान को एडॉप्ट किया गया। लेकिन वास्तव में आज के दिन केवल हमारे संविधान के 15 आर्टिकल्स ही लागू किए गए। इसके और पूर्ण रूप से हमारा संविधान वैसे 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इसके पीछे का कुछ इतिहास है, चलिए उसको जानते हैं। 26 जनवरी सन 1930 ईस्वी को लाहौर अधिवेशन के दौरान, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कर रहे थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ये सुनिश्चित किया कि 26 जनवरी की तिथि को हम लोगों को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाना चाहिए। इसीलिए 26 जनवरी की तिथि हमारे इतिहास में एक महत्वपूर्ण तिथि बन के रह गई और हमारे संविधान निर्माताओं को संविधान निर्माण के बावजूद भी 2 माह का इंतजार करके तब 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ।
और 26 जनवरी को हम लोग एक गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। आफ्टर दैट सन 2015 में एनडीए सरकार के द्वारा ये विचार किया गया, अर्थात कंसीडर किया गया कि क्यों ना 26 नवंबर की तिथि को हम लोग संविधान दिवस के रूप में मनाएं। 2015 से इसीलिए 26 नवंबर को हम लोग संविधान दिवस के रूप में मनाना शुरू कर दिए, जो हमारे कैलेंडर की एक बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि बन गई। दोस्तों, हमारे नीति निर्माताओं के द्वारा बहुत सारे देशों के संविधान का विश्लेषण किया गया, जैसे ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, जर्मनी, जापान इत्यादि। और वहाँ से जो चीज़ें हमारे लिए महत्वपूर्ण थी, हमारे लिए कारगर साबित हुई, उन्हीं चीज़ों को ग्रहण किया गया। इसीलिए कुछ विद्वान हमारे देश के संविधान को उधार का थैला कहते हैं। थैंक यू सो मच।